गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सब लोग ठीक हैं? कोई रो तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, सब हंस रहे हैं। देखो आज मेरे पास ये क्या है बताओ, ये क्या है मेरे हाथ में, क्या है ये बताओ। किताब है। किताब छोटी है कि बड़ी? बड़ी बड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिग। किताब को क्या बोलते हैं? बुक। बुक तो इसको हम कहेंगे बिग बुक। बड़ी किताब है ना, तो इसको कहेंगे बिग बुक। बिग। और ये किस कहानी की किताब है? शेर की गुफा। क्या नाम है? शेर की गुफा। तो खोल के देखते हैं कि इस शेर की गुफा कहानी में क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले ये चित्र में क्या दिख रहा है? ये कौन है? कुछ ये लोमड़ी के जैसा दिख रहा है ना? तो बुक में देखते हैं भी। और ये पेड़ है, ये क्या है? गुफा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। ये सियार है, ये सियारिन है और ये अपने बच्चों के साथ घूमने पर। अभी देखो बच्चे दिख नहीं रहे ना, उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये देखो ये दोनों हैं और इनको गुफा दिख रही है। आगे देखते हैं। फिर चित्र में क्या दिख रहा है? बच्चे दिख रहे हैं ना। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। कितने बच्चे सियार सियारिन के? 4 बच्चे। अब ये बताओ ये गुफा के अंदर है कि बाहर? अच्छा चलो देखते हैं कहानी में क्या आगे। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। इसका मतलब जो गुफा इन लोगों ने देखी थी अपने बच्चों के साथ उस गुफा में अंदर हैं, तभी तो रह रहे हैं गुफा के अंदर अपने बच्चों के साथ रहने लगे। आगे देखते हैं। फिर ये कौन दिख रहा है ये बताओ? शेर। और ये लोग गुफा के अंदर से देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना ये कौन आ रहा है हमारी तरफ। चलो आगे देखते क्या है। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। देखो यहाँ से देख रहे हैं कि शेर आ रहा है, दिख रहा है। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। उपाय का मतलब क्या होता है? तरीका सोचा। जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी मुसीबत में फंस गए या कुछ खाने की इच्छा है या पेड़ में आम लगे, कैसे तोड़ा जाए, तो उसके लिए हम तरकीब सोचते हैं ना, उपाय सोचते हैं। वही उसी तरह सियारिन ने भी उससे बचने का उपाय। किससे बचना है उसको? किससे बचना है? शेर से। तो इस शेर से कैसे बचा जाए ये उपाय ये लोग सोच रहे हैं। फिर देखो क्या हुआ, आगे देखते हैं क्या है। ये शेर है, ये गुफा है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी और शेर डर गया। तो डरावनी आवाज कैसी होती है? या फिर या कुछ भी ऐसे डरावनी आवाज वो निकालने लगा। तो अब शेर को यहाँ से डरावनी आवाज सुनाई दे रही गुफा के अंदर से। तो शेर क्या हो गया? डर गया। जब हम लोग भी कोई डरावनी आवाज कहीं से सुनते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? ये देखो देखो कहीं से आवाज आ रही है ना, हम लोग भी डर जाते हैं कि नहीं? तो उसी तरह शेर भी डर गया। फिर आगे क्या हुआ ये बताओ कौन है? बंदर है ना, और शेर है और गुफा है। तो आगे देखते हैं क्या है। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला। अब ये बंदर आ गया और शेर डरा हुआ था। तो बंदर ने शेर से क्या बोला? डरो मत, वहां सियार और सियारिन है। यानी गुफा के अंदर कौन है? सियार और सियारिन, इसलिए तुम डरो मत। फिर आगे क्या हुआ ये बताओ। बंदर ने शेर की क्या पकड़ रखी है? पूंछ पकड़ रखी ना। आगे बंदर ने क्या कहा? चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। तो अब भाई शेर के हाथ तो नीचे होते हैं ना, 4 पैर होते हैं, हाथ तो होते नहीं है। तो शेर को बंदर ने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हाथ तो है नहीं कि पकड़ के ले जाएगा, तो उसकी पूंछ पकड़ लिया और बोला चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ गुफा में, डरो नहीं।
कुछ कुछ दोस्त होते हैं ना, कहते हैं तुम काहे डर रहे हो, हम है ना तुम्हारे साथ, चलो हम लेके चलते हैं। वही तरह बंदर भी कह रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये शेर है, ये बंदर है, ये सियार है, ये सियारिन है और इसके 4 बच्चे हैं। तो देखते हैं क्या आगे। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, ये सियार है, सियार ने अब देख लिया था कि ये दोनों आ रहे हैं, तो सियार ने बच्चों से बोला रो मत। बच्चे रोने लगे कि अब तो शेर आ रहा है, वो उनको खा जाएगा। बच्चे रोने लगे तो सियार ने अपने बच्चों से बोला बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। जबकि बंदर उससे कह रहा था कि चलो हम लेके चलते, तुम काहे डर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अब सियार ने अपना बुद्धिमानी लगाया और कहने लगा बच्चों रो नहीं, बंदर अभी शिकार लेके आ रहा है, तुमको खाने को मिलेगा, इसलिए रो नहीं। देखो जान कैसे बचाई जाती है। फिर देखो क्या हुआ, छाता ऊपर नीचे हम, पाँव फिसल जाता है ना तो छाता ऊपर नीचे हम, उसी तरह बंदर ऊपर शेर नीचे हो गया है। देख लो, यह सुनते ही शेर डर कर भाग गया। डर बहुत बड़ी चीज होती है। हमको ऐसा लगता है कि सामने बहुत बड़ी चीज है, हम उससे डर गए, ये बहुत कुछ आवाज आ रही है और हम डर गए। पर कभी कभी जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां तो कुछ है ही, डरने से कोई फायदा नहीं। कभी कभी हवा चलती है, पेड़ सर 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 फर 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 उड़ता रहता है, आवाज आती रहती है और हम लोग को क्या लगता है कि लग रहा है वहां देखो खाली घर पड़ा हुआ है, उसके अंदर से ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां भूत है, चुड़ैल है, ऐसा होता है ना। पर जाके वहां देखो तो कुछ नहीं है, पता चला पेड़ हिल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, पन्नी लगी हुई थी, फर 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 कर रही है। उसी तरह शेर भी डर से भाग गया। डरा हुआ तो वो पहले से ही था और डर गया जब सियार ने कह दिया कि बंदर खाना लेके आता ही होगा। तो शेर को लगा बंदर हमको लेके अंदर ले जाएगा और इन लोगों के आगे डाल देगा और ये सब मिलके हमको खा जाएंगे, इसलिए शेर ही डर के भाग गया। देखा। तो ये देखो, ये पूरी कहानी है जो हमने अंदर पढ़ी। किसको किसको कहानी समझ में आई? सबको समझ में आई? अच्छा फिर बताओ, यहाँ में इस कहानी में कितने लोग थे? कौन कौन थे? और कौन था? हाँ, सियारिन और सियार थे। और उसके साथ कौन थे? सियारिन के बच्चे। और कौन था? शेर था। और क्या था? बंदर था। और सारी कहानी किसके इर्द गिर्द थी? गुफा के। अच्छा ये बताओ, ये गुफा किसकी थी? शेर की। और इस गुफा में किसने कब्जा कर लिया था? सियार और सियारिन ने। वरना ये गुफा तो शेर की थी ना। और इस पे कब्जा किसने कर लिया? सियार और सियारिन ने। अपने बच्चों के साथ वो लोग रहने लगे। कहानी मजा आया?